बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद मीर और आप मुझे देख रहे हैं मैनचेस्टर के सेंट ऑन्स स्क्वायर से। ये वो जगह है जहां पर के कुछ दिन पहले जो एक बम धमाके में लोग मारे गए थे, उनकी याद में लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे उनके लिए फूलों के गुलदस्ते रखे जा रहे हैं और लोग जो है उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। आज जियो न्यूज़ भी इस जगह पर मौजूद है और हम यहाँ के जो मुकामी अरकान पार्लियामेंट हैं और जो लोकल पाकिस्तानी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि ये जो वाक़या है मैनचेस्टर में दहशतगर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत हो रही है, तो इस वाक़े के बरतानिया के जो आने वाले इंतखाबात हैं उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट के दो अरकान के साथ यहाँ पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं तारुफ़ करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सज्जाद करीम साहब जो कि यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर, उनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी के साथ है, और अफजल खान साहब जिनका ताल्लुक लेबर पार्टी से है, ये भी यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर हैं और इस इलेक्शन में उम्मीदवार भी हैं। सज्जाद करीम साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मैनचेस्टर में दहशतगर्दी का बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बाद एक यहाँ पे मुकामी मीडिया ने सवाल उठाया है कि जो लड़का इसमें इन्वॉल्व था उसके बारे में कम से कम 5 दफ़ा सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं रोका जा सका। क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने तो अपना काम किया लेकिन हुकूमत अपना काम नहीं कर सकी? This is a perfectly legitimate question that is today being asked, and a very full inquiry will need to be carried out to establish exactly what the facts are. It is quite clear that this is an individual who operated just slightly below the radar, so that we were not able to detect the exact sophistication with which he could carry out a particular operation. As the networks now are being arrested and uncovered, it's becoming increasingly clear that the extent of the risk that he posed. But before we deal with this, I think it's important, first of all, to send out a very clear message that we are all absolutely on the same page and we stand as one today. Whether these attacks are carried out in Manchester, in Madrid, in Brussels, in Bali, or in Paris or Peshawar, the perpetrators are the same. They are of the same mindset, and therefore we today must absolutely stand together in order to ensure that we eliminate them and stop them from carrying out any further carnage anywhere on the globe. अफजल खान साहब, ये जो मैनचेस्टर में दहशतगर्दी का वाक़या है, इसका बरतानिया का जो इलेक्शन है उस पर कोई असर पड़ सकता है? देखें जी, ये ट्रेजिडी है और पहले तो इसको हम कंडेम कर रहे हैं साहब, और उसके साथ अच्छी बात ये है कि मैनकिनियन जो हैं उन्होंने ये शो किया है कि एक्चुअली जो नफ़रत का पैगाम है हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम प्यार के पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। जो सोलिडारिटी शो की गई है ये अमेजिंग है। जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है, वो टेम्परेली इसको सस्पेंड भी किया गया था कैंपेन को। उसका मकसद यही है कि जो हादसा हुआ है इसमें हम सब मिलकर एक जगह पे हैं और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इलेक्शन आगे बढ़ेगा, इश्यूज़ जो हैं वो सामने आएंगे, जिसमें सिक्योरिटी का भी है, पुलिस का भी है, हॉस्पिटल का भी है, ब्रेक्सिट का भी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग देखेंगे और सोचेंगे इसके बारे में कि मुल्क के मफाद में क्या है, किस पार्टी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे कि कंजर्वेटिव ही कैरी ऑन होने चाहिए या लेबर को आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दो ही मेन पार्टीज़ हैं जिसका मुकाबला हो रहा है और ये नतीजा जो है 8 जून को पता चल जाएगा। आप कुछ बताएंगे कि ये जो इलेक्शन है इस पे इस दहशतगर्दी के वाक़े का कोई असर पड़ेगा? I sincerely hope not, for this reason that the entirety of the United Kingdom has once again, once we faced a similar situation in London, these people carry out these attacks in order to try and divide us, but we united. और जो मैनचेस्टर में है, आप ये देखिए जो मुज़ाहरा आपके सामने है, we are all once again completely united. So this election, many people will vote in whatever way they want based upon the policies in which they believe and what sort of future agenda that they wish to see. Nobody is going to vote on the basis of trying to create division amongst our society. This is not something that any of our parties are campaigning upon, and no, apart from one extremist right-wing party, UKIP, other than that, no other party is trying to sow any form of division, and neither is any candidate. What would you say about the recent statement of Mr. Jeremy Corbyn? He said that actually
it's the failure of our foreign policy. Well, this is a very interesting point that is raised, and there is divided opinion on this. My own personal view is quite simply this. If this is about British foreign policy, then why is it that they carry out attacks in a country like Pakistan? Pakistan and the people of Pakistan have carried the heaviest burden, sometimes on very weak shoulders, in facing these terrorists. That is not because of British foreign policy. Why do these people carry out attacks? The other day on Wednesday evening, I was in Jakarta in Indonesia. As I left, they blew up a whole bus station and killed 4 police officers. Was that because of British foreign policy? No. We must be very clear about this. These people are of one mindset and they are working together in an operation. And therefore, we must all stand together. We cannot divide into Britain and others. This is for all of us to stand absolutely united and together today. अफजल खान साहब, आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि जेरेमी कॉर्बन जो ये कह रहे हैं कि ये बरतानिया की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इसकी क्या वजह है? कि देखें जी, मैं समझता हूँ ये जायज़ पॉइंट है और लेजिटमेट आर्ग्यूमेंट भी है। असल में जो मसला है वो ये है कि सजाद भाई सही कह रहे हैं कि जो टेररिज्म के अटैक हैं ये ग्लोबल हैं, कोई सिर्फ एक जगह पे नहीं हैं। लेकिन इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि कुछ ऐसे मसले दुनिया के अंदर हैं जो बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, जिसको हल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान एक ऐसा इशू है, कश्मीर हमारा एक ऐसा इशू है जो ग्लोबल बना हुआ है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, लेकिन जो दुनिया है इसको हल करने की तरफ नहीं जा रही। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो एक्सट्रीम लोग होते हैं वो इस तरह के तनाज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंडे को आगे करने के लिए। तो अगर हम नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर दें और जो जो जायज़ हकूक़ हैं कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाई, तो ये लोग इस नुक्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये वो पॉइंट है जी। Mr. Sajjad Karim, don't you agree that the British government is not ready to play any important role to resolve the issues of Kashmir and Palestine, and actually that is the failure of their foreign policy? Well, one has to look at this from a very practical standpoint. कि British हुकूमत या United Kingdom actually क्या कर सकता है? As a sole lone voice, what can they actually do? Not very much. India today is a huge economic power. It holds real sway in the world. And a country like the United Kingdom only really has strength in facing these issues if it does it at a multilateral fora. अच्छा, अफजल खान साहब ये बताएं कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो सिक्योरिटी लेवल है बरतानिया में उसको कुछ कम कर दिया गया है। तो ये सिक्योरिटी लेवल कम करने की क्या वजह हो सकती है? क्या गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग इलेक्शन के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और वोट डालें? नहीं, आई थिंक समय इस चीज़ को समझने की ज़रूरत इस तरह है कि जब ये सिक्योरिटी लेवल को मैक्सिमम पे किया गया था, क्योंकि यहाँ पे ये हादसा हुआ था और ट्रमेंडस एनर्जी के साथ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था, और हमें ये बात क्लियर थी कि हमारे कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है जो सेल ऑपरेट कर रहा है, वो सेल की एक्चुअली जड़ें कितनी बड़ी हैं। तो इस खतरे को सामने रखते हुए इस जगह पर हम खड़े थे। अब हमने देखा है जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मारे गए हैं, मुख्त लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अब हमें किसी हद तक तसल्ली हो रही है कि ये जो सेल था हम इसको कहीं मैक्सिमम लेवल पे इसको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, तो इसलिए उसको कम किया गया। इसका एक्चुअली मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन में टर्न आउट बेहतर हो या कम हो। हमारी पोजीशन डे 1 से ये रही है कि हम जो टेररिज्म कर रहे हैं उनको जो आम जिंदगी माहौल है उसको ख़राब नहीं करने देंगे, बिजनेस एज यूजुअल होगा। जी सजाद करीम साहब, सिक्योरिटी लेवल क्यों कम हुआ है? देखिए, ये जो सिक्योरिटी लेवल का जो फैसला होता है ये कोई सियासी फैसला नहीं होता। दिस इज़ बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस सर्विसेज एंड द गवर्नमेंट इज़ रिएक्टिंग टू द एडवाइस दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंटेलिजेंस सर्विसेज। इट वाज बेस्ड अपॉन देयर एडवाइस दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन वाज ratcheted upwards, and today it is based upon the progress they have made in this investigation and based upon the intelligence that they have that it has been brought down to the level that it has. दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि जो पहले इस इलेक्शन कैंपेन का सबसे बड़ा इशू था वो ब्रेक्जिट था। क्या अब मैनचेस्टर बॉम्बिंग जो है वो मेन इशू नहीं बन गया? आई थिंक ऐसी बात नहीं होगी। अब भी जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
तो जो मुख्तलिफ मेन इश्यूज़ हैं वो सब पे बात होगी। इस हादसे होने से पहले भी ब्रेक्सिट मेन नहीं रहा था। जब से मैनिफेस्टो सामने आए हैं बहुत से मुख्तलिफ और चीज़ें जो सामने आ रही थी। सोशल सर्विसेज एक बहुत बड़ा इशू था जो सामने बन के आया था। तो मैं समझता हूँ ये एक चीज़ का नहीं बाई इलेक्शन होगा। मैनचेस्टर बॉम्बिंग के बावजूद जो है टेररिज्म इस इलेक्शन कैंपेन का मेन इशू नहीं बनेगा। नहीं, इशू तो होगा, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। देखे ना, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, सबके सामने है, पूरी कंट्री को डैमेज नज़र आ रहा है, तो होगा, ये कोई नहीं। और बहस ऑलरेडी चल रही है इस नुक्ते पे, इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, इसके कोजेज़ हैं वो क्या हैं, इसके हल क्या हैं। तो ज़ाहिर है जो सियासी पार्टीज़ हैं वो अपना अपना जवाब देंगे, तो इशू ये होगा। लेकिन मैं समझता हूँ सिर्फ ये नहीं होगा, मल्टीपल इश्यूज़ होंगे, वो मिल के चीज़ को फैसला किया जाएगा। जी सज्जाद करीम साहब, आपके ख्याल में what would be the main issue of this election? जी देखिए, there are many issues that the parties, the two main parties, have put forward now in their manifestos. But there is one overarching issue, which is the whole Brexit issue. And nobody can escape from this, because it has a direct effect on every single topic debate that takes place. चाहे आप terrorism के बारे बात करेंगे, security के बारे बात करेंगे, sharing of resources and intelligence की बात करेंगे, कि उसका EU का एक impact है, क्योंकि that is a forum that we operate in. इकोनॉमी की आप बात करेंगे तो उसके में ब्रेक्सिट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। यहाँ यूके में आप सोशल सर्विसेज की बात करेंगे या NHS की बात करेंगे तो वो भी सब ब्रेक्सिट के डिबेट में भी आ जाता है। So whichever angle you take, of course those debates are there, but Brexit is like an overarching theme which transcends all of those debates that are taking place. Don't you think that integration of the local communities, especially the Muslim community, is very important? कि इनकी लोकल सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो, लोकल पॉपुलेशन के साथ इंटीग्रेशन हो, टेररिज्म के इशू को एड्रेस करने के लिए इसकी क्या अहमियत है? Integration is absolutely key to providing a solution to where we are today. On the whole, the British Pakistani community is very well integrated. It is a pillar of the British society. It contributes at a huge level economically, professionally, academically, in the arts, in culture, in the political sphere, in every walk of life, even to the point of in the sports arena being recognized as acting on behalf of the United Kingdom as well. So the British Pakistani community has done tremendously well over time. I actually do raise one slightly different question, and that is this identity today that is being put forward of British Muslim. Now, Muslim is your religion that people choose to either have or adopt. It could be Christianity, it could be any of the other religions. Your identity, and when I was growing up in the 1970s here in the United Kingdom, we were first of all identified as the Pakistanis. We then in the 80s became the British Asians, and it was only in the late 80s, in the 90s, that we started being described just as British like everybody else. So today this description of British Muslim I find really quite questionable. The description of somebody as a British Pakistani has a legal status. This is a concept which British Pakistani is a legal status. Okay. British Muslim has no legal status at all. And then when you describe somebody as a Pakistani or a British Pakistani, you can identify certain cultural qualities that individual will have. But as a British Muslim description, Muslims are a very diverse grouping of people. There is no shared common culture there. There is this religious identity. So when it comes to identity, people like us, myself, Afzal, and so many others, who are we? Well, I'm Lancastrian by birth. I'm from Lancashire, which makes me English, which makes me British, European. I am also Pakistani, not just of Pakistani heritage, but I hold dual citizenship, and I follow the Islamic faith. So it is one of the parts of my identity. It is not the sole complement of my identity or part of my dual identity. आप एग्री करते हैं इनसे? जी, किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो आइडेंटिटी होती है इसके मल्टी लेयर होते हैं। सजाद भाई ने आपको गिन के बताए हैं मुख्तलिफ लेयर जो होते हैं, लेकिन इसी तरह मज़हब भी एक लेयर है। ये जो मुल्क है, ये इसकी हेड जो है वो क्वीन है, क्वीन चर्च की भी हेड है, तो इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, किस तरह हम अपने आप को अच्छे शहरी बना सकते हैं। बुनियादी पॉइंट ये है। और जो भी मुसलमान होता है वो हमेशा जहाँ भी जाता है वो रहमत होता है, वो अच्छा शहरी ही होता है। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत से जो लोग हैं बड़ी तादाद में मैनचेस्टर बॉम्बिंग में मारे जाने वालों की याद में
फूल लेके इकट्ठे हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ भी बात करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम ख़ुद भी अपने जो यहाँ पे हमारे मुकामी सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान से आए हुए कुछ सहाफ़ी हैं उनसे भी बात करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मैं मैनचेस्टर में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे कुछ दिन पहले एक बहुत ही अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। ये वो पीछे आपको कॉन्सर्ट हॉल नज़र आ रहा है जिसको कि एक गुमराह नौजवान ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया और इस जगह पे आप देख रहे हैं कि लोगों ने फूल भी रखे हुए हैं और जो इस हमले में मारे गए उनके साथ यकजहती का इजहार भी किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी भी मौजूद हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबर यास्मीन कुरैशी साहबा भी मौजूद हैं। यास्मीन साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, आने वाला जो इलेक्शन है थोड़े दिन में, उस इलेक्शन में ये वाक़या बड़ा इशू बन जाएगा या ब्रेक्जिट ही बड़ा इशू रहेगा? मेरे ख्याल है इश्यू बना है थोड़ा सा, बिकॉज जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है उसने आर्मी को बाहर ले आई है, तो मेरे ख्याल उसने सोचा कि ये दिखाएगी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिक्योर, लेकिन इट्स एक्चुअली बैकफायरिंग बिकॉज सारे कह रहे हैं कि पिछले चंद सालों में आपकी हुकूमत ने 20,000 पुलिस ऑफिसर्स की कटिंग की थी, यूके बॉर्डर एजेंसी को भी कम किए थे, तो अब आप ये आर्मी को दिखा रहे हैं कि हम सॉलिड हैं, तो इट्स एक्चुअली बैकफायरिंग लिटिल बिट ऑन हर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसको फ़ायदा हो रहा है बिकॉज वो आती है, शी प्राइम मिनिस्टर है, बातें कर रही है, उसको पब्लिसिटी बहुत दे रही है। लेकिन ये अब इलेक्शन इसके ऊपर नहीं रह गया, ना ही ब्रेक्जिट। इनफैक्ट मेरी पार्टी ने अब ये मसला बिल्कुल टर्न अराउंड कर लिया है कि भाई किस तरह की हुकूमत चाहिए, किस तरह का मुल्क हमें चाहिए। हमारे जो पॉलिसीज आ रहे हैं वो सब के लिए बेहतर हैं बजाय कि कुछ लोगों के। इसलिए जो हमारा स्लोगन है फॉर द मैनी नॉट द फ्यू। सो ऑल्दो इनिशियली इस वाक़या की वजह से गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है, लेकिन अब मेरा ख्याल थोड़ा सा टर्निंग अराउंड हो रही है। सो मे बी इट हैज़न्ट बीन जितना कि उसने समझा था कि उसके लिए एडवांटेजेस होगा। अच्छा, यहाँ पे कौंसल जनरल पाकिस्तान के डॉक्टर ज़हूर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी है उनके लिए कोई मसाइल बड़े हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद? देखें, पाकिस्तानियों का जो इस पर रिएक्शन रहा है, ये वाक़यात अब दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहे हैं और कोई भी जगह जो है वो इनसे महफूज नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा सा ग्रोह है टेररिस्ट का, लेकिन वो किसी भी जगह पे इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं और वहाँ पर तबाही मचा देते हैं। लेकिन जिस तरह जो रिएक्शन है यहाँ की कम्युनिटीज़ का और वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का, वो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अच्छी मिसाल उन्होंने कायम की है। पाकिस्तानी कम्युनिटी, जैसे यास्मीन ने कहा कि फौरी तौर पे उस वक्त लोग ब्लड देने के लिए पहुँच गए, लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खोल दिए, लोगों ने उनको फ्री राइड्स ऑफ़र की और हमारे लोग जो हैं वहाँ पर खाना तकसीम कर रहे थे, पानी तकसीम कर रहे थे। यहाँ सेंट एन स्क्वायर में फूलों की चादरें चढ़ाई जा रही हैं और उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी भी उसी तरह पार्टिसिपेट कर रही है और इसी चीज़ का एहसास जो है वो तमाम कम्युनिटीज़ में है इस वक्त कि ये जो लोग हैं इनका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी खटाना साहब, ये जो दहशतगर्दी के वाक़े के बाद यहाँ के मुकामी पाकिस्तानियों ने बहुत खुलकर दहशतगर्दी की मजम्मत की है, आप समझते हैं कि आपके खुल के मजम्मत करने से जो यहाँ के जो कुछ कंजर्वेटिव एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो कमज़ोर होंगे या मजबूत होंगे? ये बिल्कुल मीर साहब, ये बिल्कुल कमज़ोर होंगे और हम यूनाइटेड हैं और ये हमारा मुल्क है, इधर ही हम रहते हैं, तो हम पॉलिटिशियन, हमारे एमपीज़, काउंसलर्स, लोकल कम्युनिटीज़, पुलिस के साथ हम काम कर रहे हैं और एक आदमी कोई एक नेगेटिव इफेक्ट की वजह से सारी मुसलमान कम्युनिटी को आप नहीं कर सकते हो। इंशाल्लाह ये उसका मुस्बत रद्द-ए-अमल जाएगा। इस तरह के जो गुमराह नौजवान हैं यहाँ पे बरतानिया में ही पैदा होते हैं, यहीं पे रेज़ होते हैं, फिर वो एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन जाते हैं? जी, ये कुछ ना कुछ ऐसे हालात तो वाक़यात हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैपन होते हैं। जैसे जर्मनी गवर्नमेंट ने बयान दिया है कि वो अमेरिका के साथ इतनी ज़्यादा कोलिशन में शामिल नहीं हो गए। ये जब दूसरे लोगों पे बमबारमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली टीवी मीडिया पे आता है, तो वो लोग बेसिकली रिवेंज लेना चाहते हैं।
तो पहले ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना, लेकिन ये रिवेंज जो है ये मासूम लोगों से लेते हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दैट्स ट्रू, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन नौजवानों का जो है ना हाई लेवल पे माइंड को वॉश किया जाता है। ये मुसलमान, मैं समझता हूँ कि ये पुरअमन लोग हैं और पीस, इस्लाम जो चाहता है पीस चाहता है। ये हमारे खाते में वैसे ही डाल मुसलमानों के नाम की वजह से जो डाल रहे हैं, हम ऐसे लोग नहीं है और हम इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। Manchester, we need to be united. This is part of life, and this is the second time it has happened in Manchester. First was with the IRA bomb, now it's this one. So as a Muslim, as a Pakistani, as a Britishers, we are united. We will stand by our community here. तानिया अरीना जो है ये तारीख़ का बदतरीन वाक़या है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मज़ालम जो है वो बंद होने चाहिए और दहशतगर्द जो है वो इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। वहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी भी मौजूद थे, पाकिस्तानी के बच्चे भी मौजूद थे, वहाँ पे मुसलमान लोग भी मौजूद थे। तो इसमें किसी भी मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग जो हैं, ये किसी जिसने भी ये किया है, ये किसी मज़हब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो इंसान ही नहीं है जिन्होंने ये काम किया है। सो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि मैनचेस्टर ने बड़ी ब्रेवली इस वाक़े को फेस किया है। यहाँ पर लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं एक दूसरे के साथ। तरीके से हमारी सर्विसेज ने इसको अपना हैंडल किया है, उस पर हमें फ़ख्र है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जब हमारे यहाँ की कम्युनिटीज़ कम टुगेदर, इससे ये होता है कि जो टेररिस्ट की जो थी थिंकिंग वो फेल हो गई है। दहशतगर्दी किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। दूसरा ये है कि हम लोग मैनचेस्टर में रहते हैं और मैनचेस्टर में एक कम्युनिटी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, ये एक बेमिसाल सोसाइटी है, ये बेमिसाल कम्युनिटी है। यहाँ पे आप जितना भी इस कम्युनिटी को सराहें कम है। इस्लाम हमेशा ही हर किसी के साथ रवादारी से, इस्लाम तो हुक्म देता है कि इंसान जब कोई जंग हो या इंसान इवन परिंदों को भी ना मारो, दरख्तों फसलों को भी ना उजाड़ो और मासूम बच्चों और औरतों पे कभी भी हाथ ना उठाओ। मैनचेस्टर की तारीख में अलगनाक वाक़या हुआ, इससे कम मुसलमानों के सर शर्म से झुक गए हैं। ये जो नौजवान बच्चे हैं ये हमारी कौम का असासा हैं, ये हमारे मुस्तकबिल हैं और इनकी खुशियों को इस तरीके से छीन लेना जो है ना, ये बहुत बड़ा एक जो है ना ईवल एक्ट है। ये जो वाक़या हुआ है अरीना के बाहर, हम इस वाक़या को कंडेम करते हैं। हम ऑल कम्युनिटी टुगेदर है। पूरे यूके के जितने तमाम मुसलमान कम्युनिटी भी है, क्रिश्चियन भी, सब लोग जो है ना नहायत से अफसुदा है। पता नहीं ये कौन सी नस्ल है जो ऐसे मासूम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। ये लोग जो हैं एक ऐसी सोच और फिक्र के हामिल लोग हैं जो तकफीरी सोच के हैं। पहले तो लोगों को काफिर करार देते हैं, फिर उनको मारना जायज़ करार देते हैं। और ये खारजी जो हैं, ये दाइश वगैरह, ये उसी नस्ल में से हैं जिन्होंने शहीद शुहदा को भी शहीद किया था और आज बेगुनाह औरतों को, बच्चों को, कल भी एक मिस्र में जो बस थी उस पर हमला किया। ये जो दाइश या आईसिस हैं, ये हर जगह एक कैंसर की तरह हैं। इस्लाम तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे सच्चा मज़हब है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, मज़हब तो किसी तरह भी किसी का आदमी की भी जान, इनोसेंट लोगों की जान लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस किस्म के वाक़यात उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम ज़्यादा अपनी विजिलेंट नहीं शो करेंगे। अपने बच्चों के साथ हमें एक दोस्त बन के रहना होगा और बच्चों पे निगाह भी रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो एक उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है वो ये कि हमारी तमाम कम्युनिटी ने बाहर निकल कर ये जाहिर कर दिया है कि ये मुस्लिम नहीं है और इनका कोई मज़हब नहीं है, इनकी कोई ज़ात नहीं है और हम तमाम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, इस मुल्क के वफादार हैं। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत यहाँ पे अमन है, सुकून है और मिलके सबको चाहिए कि अमन और सुकून से रहना। पीस लविंग नेशन, हम लोग खुद इसको प्रमोट भी ऐसे करते हैं। ये लड़का काम उसने गैर इस्लामी किया था लेकिन नाम तो उसका मुसलमानों वाला था, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये काम मुसलमान नहीं कर सकते। काम तो मुसलमान ही कर रहा है। हम भले जितना मर्जी आंखें बंद कर ले, कहें कि नहीं हमारे लिए मसला नहीं है, ये हमारे लिए मसला है, हमारे बच्चों के लिए मसला है, हमारी कम्युनिटी के लिए मसला है। हमारी कम्युनिटी को अपना रुख बदलना पड़ेगा, हमें अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी जस्ट स्लीपिंग कि हम सो जाए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो लीबिया से तल्लक रखता है लेकिन फिर भी हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। आज हमने मैनचेस्टर में जो बॉम्ब
बमिंग का वाक़या था उसके यहाँ के आने वाले इलेक्शन पर मुतवक्का असरात पर गुफ्तगू की है, जो यहाँ के पाकिस्तानी हैं, यहाँ के अरकान पार्लियामेंट है, उनसे बात की है। और इस किस्म के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये पाकिस्तान समेत, अफ़गानिस्तान समेत, फ़लस्तीन, कश्मीर समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया भर में दहशतगर्दी के ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं वो मुसलमान हैं। और पाकिस्तान ने इस जो दहशतगर्दी की जंग है इसमें 400 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान बर्दाश्त किया है, 60-70 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है। और पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो दहशतगर्दी का मसला है इससे कोई नहीं वाकफ़ के इसके जो नेगेटिव असरात होते हैं, इसका जो नुकसान होता है वो क्या होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए और यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके साथ हमने बातचीत की और जो मैनचेस्टर में जो दहशतगर्दी का वाक़या है उसके जो मुतासरीन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया। और यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मैनचेस्टर शहर से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला है ये जारी रहेगा। मैनचेस्टर में दहशतगर्दी के वाक़े में जो लोग अपनी जानों से गए उनकी याद में जो लोग इकट्ठे हुए हैं इनको देखकर मुझे पेशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे शहीद हुए थे वो भी याद आ रहे हैं। मुझे कराची में जो दहशतगर्दी में बहुत से लोग शहीद हुए वो भी याद आ रहे हैं। मुझे लाहौर में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनमें जो लोग शहीद हुए वो भी याद आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो कबायली इलाकों में दहशतगर्दी होती है और पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा का शहर पेशावर है वहाँ पर बहुत इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। तो मुझे जब भी दहशतगर्दी का दुनिया में कहीं भी वाक़या होता है तो एक सवाल मेरे जहन में आता है कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बहुत से ममालिक में होती है तो इसमें जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका क्या मकसद होता है, क्या उनका कोई मज़हब है, क्या उनका किसी रिलीजन से ताल्लुक़ है। और इस वक्त मेरे कुछ साथी जो हैं वो भी यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते लेके मेरे साथ मौजूद हैं और आप उनको जानते हैं। मोहम्मद जुनैद साहब जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर हैं, उनके साथ मुर्ज़ा अली शाह साहब हैं, अल्लामा अजीम जी जो कि यहाँ के लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो जुनैद आप फूल देने के लिए आए हैं, पहले आप फूल रख लें। और मुर्ज़ा शाह साहब भी आए हैं, आप यहाँ पे बहुत से लोगों की तरह आपने भी इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए फूल यहाँ पे रखे हैं। आपने बहुत दफ़ा दहशतगर्दी के वाक़यात को कवर किया है, कराची में दहशतगर्दी हुई, पेशावर में दहशतगर्दी हुई और आज आप यहाँ पे हैं मैनचेस्टर में। कैसा लग रहा है आपको? मीर साहब, पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है। तो पहला पैगाम तो ये है, चाहे वो मैनचेस्टर के लोग हों, चाहे वो दुनिया की किसी भी मुल्क के हों जो दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं, कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा उनकी तकलीफ़ और गम कोई नहीं समझ सकता। हज़ारों शहरी, बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और वो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ अब भी मुल्क में किसी न किसी सूरत में हो रही होती हैं। तो उस दुख को समझना, उस तकलीफ़ को समझना, उसमें पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा आगे हैं। और हमारा यहाँ पर आकर इज़हार यकजहती का मकसद ये है कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने हिम्मत हौसला नहीं आ रहा, पिछले 15 साल से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और APS का वाक़या उसको शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था। और यहाँ पर भी मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, 8 साल की एक बच्ची की जान भी गई। तो ये बात इससे वाज़ेह होती है कि दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब है, ना उनके अंदर किसी किस्म की कोई इंसानियत है। पैगाम ये है यहाँ आने का, इज़हार यकजहती करने का मकसद कि जिस तरह पाकिस्तानियों ने हिम्मत नहीं आ रही कि दहशतगर्दों को शिकस्त देने का अज़्म उनका अब भी हौसला कायम है, तो हम बहैसियत इंसान किसी भी इंसान को कत्ल करने के हिमायत में नहीं हो सकते। तो हम अपने अज़्म और हौसले से दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, दहशतगर्द हमें शिकस्त नहीं दे सकते। मुर्ज़ा अली शाह साहब, पाकिस्तान का 400 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी में, 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और आज कुछ पाकिस्तानी भी यहाँ पर इन लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आपके क्या जज्बात हैं? जी मेरे साहब, देखिए यहाँ जो पाकिस्तानीज़ हैं वो ख़ास तो पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा वो फॉलो करते हैं, वो बड़ा क्लोजली देखते हैं कि तकरीबन 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग उन्होंने शहादत का अपना नजराना पेश किया है, जानू का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 20,000 से ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस की उनकी मतलब बेमिसाल उनकी कुर्बानी हमारी अफवाज की। तो यहाँ पर जो हुआ उनके लिए तो देखिए ये टेररिज्म कोई एक बहुत पुरानी अब रियलिटी है, लेकिन अब भी पाकिस्तान जैसा आपने कहा वो उससे सफ़र कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पर जो
बरतानिया में ये बड़ी एक मतलब एक टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर, और ये एक बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है कि ये पूरे एक जो सिक्योरिटी का हिसार है उसको तोड़कर, और इतनी बाजार लग रहा है कि आसानी से एक लोन सुसाइड बॉम्बर ने ये इतनी बड़ी यहाँ पर वारदात कर दी। ये पिछले तकरीबन 12 साल में जो लंदन बॉम्बिंग्स हुई थी उसके बाद ये बहुत बड़ी वारदात, और सब कुछ लोकली जो लोकल डिवाइसेस उसके ज़रिए वो किया गया। तो ये पूरी जो हमारी जहाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है ख़ास तौर पर वो बड़ी परेशान है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानी रहते हैं। कश्मीरी और पाकिस्तानी तकरीबन 1.2 मिलियन बनते हैं, और जो इस्लामोफोबिया की जो जब लहर चलती है तो उसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो पाकिस्तानी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले भी जो फिगर्स अवेलेबल है मीर साहब वो ये शो करते हैं कि इस्लामोफोबिया के वाक़यात में और यहाँ जो रेसिस ग्रुप्स जो अब अटैक पहले जिन्होंने किया और अब जो करेंगे उसका निशाना यहाँ पर ब्रिटिश पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्नड है और वो फंडामेंटली जो है ना वो हर तरह की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, वो इसके विक्टिम्स भी रह चुके हैं। यहाँ वहाँ पर भी पाकिस्तान में भी वहाँ पर उन्हें टारगेट किया गया दहशत गर्दों ने, और अब यहाँ पर भी जो हो रहा है उसका भी वो निशाना बन रहे हैं। तो उनकी एक वो बड़ी मतलब एक बारी, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ जो ओवरऑल जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बड़े मतलब ठीक तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करती है, और वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि जो ये दहशत गर्दी या रेडिकलिज्म का जो मसला है, ये जो कम्युनिटी के जो एक हकीकत है कि किसी हद तक मौजूद है, उसके ख़ात्मे के लिए वो चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से हो कि मुसलमानों के और जो यहाँ की जो इंतज़ामिया उसके रिलेशन भी ख़राब ना हो, और जो उनके बच्चे हैं वो रेडिकलाइजेशन और इस तरह का जो कैंसर है उससे बच सकें। आप अल्लामा अज़ीम जी, आप यहाँ पे पिछले 30-31 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस शहर में इससे पहले इस तरह का लोगों ने ज़रा यकजहती दिखाया? देखिए जी, मैनचेस्टर जो है एक तरह का मल्टीकल्चरल 200 ज़बानें यहाँ पर बोली जाती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एथनिक माइनॉरिटी में पाकिस्तानियों की है। इस वाक़े से पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा दुख भी हुआ और पाकिस्तानियों ने मदद की है। सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर जो है पाकिस्तानी थे, और दर्जनों जो है वो टेक अवेज और रेस्टोरेंट के मालकान जो थे वो पाकिस्तानी थे, जिन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, अपने घरों में उन लोगों को बुलाया। पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा मजम्मत की है, बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे काउंसलर्स भी, हमारे यहाँ के मेंबरान पार्लियामेंट भी और मस्जिद के उलमा भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी को काम डाउन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मल्टीकल्चरल और मल्टी फेथ के साथ मिलकर काम करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैनचेस्टर में जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ उसे अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे जो मैनचेस्टर शहर है उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस धमाके में जो लोग मारे गए उनकी याद में इकट्ठे हो रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते लेके आ रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स की सूरत में लोग आ रहे हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो बरतानवी इंतखाबात हैं उसमें भी कुछ दिन रह गए हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जो दहशत गर्दी में जो लोग मारे गए हैं और उस पर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर जो हैं जो इज़हार ख्याल कर रहे हैं और जो रेड्स वगैरह हो रही हैं उसका इलेक्शन पे असर भी पड़ेगा। लेकिन जो हुक्मरान जमात है उसका ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा और मेन इशू जो है वो ब्रेग्जिट ही रहेगा। इस वाक़े के फ़ौरन बाद बरतानिया में सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया था और काफ़ी रेड्स भी हुई थी, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हो गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो सिक्योरिटी का लेवल है उसको कम किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है। और इस वाक़े के बाद जो यहाँ पे जो लोकल एशियन कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उनके लोगों ने इस दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़े की खुलकर मजम्मत की है और कोशिश की जा रही है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जो इंटीग्रेशन की जो अहमियत है उसको उजागर किया जाए। और ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं इनसे कहा जा रहा है कि आप आने वाले इलेक्शन में बड़ी तादाद में वोट डालें और जो आपके नुमाइंदे हैं उनको बरतानवी पार्लियामेंट में भेजें, और ये नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचकर न सिर्फ आपकी आवाज़ बनेंगे बल्कि आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। मैं आपसे मैनचेस्टर से अपनी कैमरा टीम और टेक्निकल टीम के हमरा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।